on our YouTube channel that is Easy Learning. I hope you all are better and safe. और आज की क्लास में जैसे कि अभी मैं आप लोगों को नेटवर्किंग पढ़ा रही थी और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कनेक्शन ऑफ इंटरनेट किस तरीके से होते हैं ये बताया था। उसमें जो इंटरनेट को कनेक्ट करने के तरीके होती है मैं आप लोगों को दो बता चुकी थी, दैट इज डायल अप कनेक्शन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। आज की क्लास में मैं आपको एक और कनेक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये उस कनेक्शन कनेक्शन ऑफ इंटरनेट का टाइप थर्ड है, इट इज अ वायरलेस कनेक्शन। बेसिकली आप एक बार और मैं वापस से बोल देती हूँ कि जो इंटरनेट होता है यानी हमारे जो नेटवर्किंग होते हैं, हमारे नेटवर्क होते हैं एक मोबाइल में, लैपटॉप में, तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास जनरली। First one is a dial-up connection, second one is a broadband connection, and last one is a wireless connection. Again repeat करती हूँ, first one is a dial-up connection, second one is a broadband connection, and third one is a wireless connection. अब देखिए डायल-अप कनेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से वायरिंग से हम कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली एक टेलीफोन के द्वारा हम लोग कनेक्ट करते थे, एक नंबर लगाते थे, दैट इज अ डायल अप कनेक्शन। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सिमिलरली मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन बताया था जिसमें एक हम सैटेलाइट के थ्रू, एक टावर के थ्रू कनेक्शन कर देते। देख सकते हैं आप वीडियो में पूरा इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया, काफी अच्छे से ब्रॉडली। आज हम लोग एक वायरलेस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वायरलेस का मतलब सिमिलरली सबको पता है कि जो एक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो बिना वायर का, वायरलेस यानी बिना वायर का, वायर के बिना। तो ऐसा कनेक्शन एक इंटरनेट को करने का ऐसा तरीका, इंटरनेट को कनेक्ट करने का एक ऐसा तरीका जिसे वायर के बिना कनेक्ट किया जाए, तो उस कनेक्शन को हम बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इंटरनेट को जो कनेक्ट करते हैं, अब बिना वायर के हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? कॉमन सी बात है कि बिना वायर के, वायर में तो हमें पता है भैया हमारे सिग्नल आ रहे हैं, एनालॉग है वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है, मॉडेम लगा देते, इस तरीके का कुछ होता होगा, समझ में आता है। लेकिन बिना वायर के हो कैसे रहा है कनेक्ट? वेव्स के थ्रू। आपने सुना होगा माइक्रोवेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है, ये सारी वेव्स होती है जिनके थ्रू वायरलेस कनेक्शन किया जाता है। अब ये वायरलेस कनेक्शन होता है जो, उसको भी हम कुछ टाइप में डिवाइड करते हैं। आप लोग कहते हो ना वायरलेस से आपके माइंड में एक ही चीज आती है वाईफाई, लेकिन एक्चुअल में भी ये वाईफाई नहीं होता, कनेक्शन इज वायरलेस कनेक्शन। बिना वायर के जो कनेक्शन किया जाता है एक वेव्स की फॉर्म में, उसको हम वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं। वायरलेस कनेक्शन में भी ये अलग अलग वेव्स के टाइप हैं, जैसे जो अलग वेव्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, माइक्रोवेव्स हुआ तो वो अलग कनेक्शन हुआ, रेडियो वेव्स हुआ तो अलग कनेक्शन हुआ। इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ वायरलेस फिडेलिटी एंड सेकेंड वन इज अ वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसको शॉर्ट में बोलते हैं वाईमैक्स। आप वाईमैक्स याद रख सकते हैं और वाईमैक्स की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड, डब्ल्यू से वर्ल्ड वाइड, आई से इंट्रोपैरेबिलिटी, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी, एम से फॉर किसके, माइक्रोवेव, एक्सेस, एएक्स से एक्सेस। जब भी हमें एक्सेस लिखना होता है वैसे भी शॉर्ट में एएक्स से लिखते हैं, तो एएक्स से एक्सेस। ये इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है एलटीई, आप लोगों की मोस्टली लोगों की बुक्स वगैरह में दिया होगा एलटीई। ये क्या होता है, इससे अलग होता है, इससे कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए फर्स्ट क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, जिसे हम लोग वाईफाई के नेम से जानते हैं, और वाईफाई हम सबको पता है बिना वायर के, यानी एक वायरलेस कनेक्शन है जो बिना वायर के, दैट इज अ वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में भी एक टाइप है हमारा वाईफाई। वाईफाई का मतलब हो गया वायरलेस फिडेलिटी। अब ये होता क्या है देखिए, वायरलेस फिडेलिटी जो वर्क करता है, इतना याद रखना आप लोग कि ये रेडियो वेव्स पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है, रेडियो वेव्स पर। जब भी हम एक कनेक्शन रेडियो वेव के थ्रू जनरेट करते हैं तो उस कनेक्शन को हम वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं। अब ये जो कनेक्शन होता है वायरलेस फिडेलिटी, मोस्टली हम अपने घर में एक बिल्डिंग में एक तरीके से लैंड के
माध्यम से ही जो वायरलेस लैन होता है वही हमारा एक वाईफाई का काम करता है, वाईफाई का वायरलेस फिडिलिटी। ये रेडियो वेव्स के थ्रू हम लोग कनेक्शन करते हैं। जैसे कि ये सपोज आपने घर पे एक हॉटस्पॉट, आप लोग जो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो वो भी हमारा वायरलेस फिडिलिटी में आता है। यानी एक फॉर एग्जांपल आपने घर पे एक मॉडेम लगाया हुआ है वाईफाई वाला, अब उसके थ्रू आप ये मोबाइल, लैपटॉप इस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो। सिमिलरली आप एक बिल्डिंग में, एक स्कूल में, एक लैब में ऐसे कनेक्ट करते हो, डेट इज अ वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई। वाईफाई का सिंपल सा मतलब है, सीधा से याद रखो कि ऐसा कनेक्शन, ऐसा वायरलेस कनेक्शन जिसे हम रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ऐसा वायरलेस सिस्टम या ऐसा वायरलेस कनेक्शन जिसे हम रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दैट इज अ वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। ये मोस्टली हमारे घर में, हमारे ऑफिस में और नॉर्मल एक छोटी मोटी शॉप वगैरह में भी हम लोग यूज करते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं हम लोग स्कूल की लैब वगैरह में, स्कूल की बिल्डिंग वगैरह में भी हम लोग मोस्टली यूज कर लेते हैं। यानी इसकी रेंज होती है कम। ये एक वाईफाई हम लोग, आप लोगों ने सुना भी होगा वाईफाई लैन वगैरह, वो सब इसी के एग्जाम्पल है, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आया। ये शॉर्ट रेंज को कवर करता है कौन, वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। ये एक वायरलेस कनेक्शन का टाइप है। किसका टाइप है, वायरलेस कनेक्शन का टाइप है। कौन है, वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। वर्क किस पे करता है, रेडियो वेव्स पर। आया समझ में। अब सेकेंड टाइप है हमारा वाई मैक्स, जिसे बोलते हैं हम वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है जो माइक्रोवेव को एक्सेस कर रहा है, यानी माइक्रोवेव्स। और हम सभी को पता है कि माइक्रोवेव की जो एक्सेसिबिलिटी होती है, कैचिंग पावर होती है, यानी कनेक्शन करने की कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, वो एज कम्पेयर टू रेडियो वेव से ज्यादा होती है। माइक्रोवेव्स की ज्यादा होती है एक्सेसिबिलिटी, कनेक्शन करने की कैपेबिलिटी किससे ज्यादा होती है, रेडियो वेव से। तो जो वाई मैक्स होता है वो किस पर वर्क करता है, माइक्रोवेव पर। बेसिकली इसको कनेक्शन करने के लिए हमें एक टावर की रिक्वायरमेंट होती है। ये किससे वर्क करता है, सपोज ये एक टावर है। अब इस टावर से, ये एक टावर है और इस टावर के जरिए वाईफाई से हमारी बहुत सी सेलफोन डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप ये सब कनेक्ट किए जा रहे हैं। इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाईफाई। ये मोस्टली क्या करता है, ये मोस्टली हमारे एक बिल्डिंग को कुछ माइल्स में कनेक्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशंस बना दिए, जैसे कि वाईफाई, एक टावर है, ये एक टावर है। अब ये एक स्टेशन है। स्टेशन का मतलब कि एक ऐसा स्टेशन है, जैसे एक आपके एरिया समझ लो कि आप किसी कॉलोनी में रहते हो, तो एक उस कॉलोनी का स्टेशन है कि उस कॉलोनी के जितने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल है उनको कनेक्ट करेगा। एक स्टेशन ये दे दिया जहां से ये उस एरिया को कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फिरोजाबाद में रहते हो, फिरोजाबाद में एक ऐसा ही टावर लगाया, ठीक है। अब उस टावर से एक सुहागनगर में दे दिया, एक जैन मंदिर में दे दिया, जैन मंदिर की साइड का एरिया दे दिया आपका, और एक आपका ये दूसरा आर्यनगर वगैरह की साइड का एरिया दे दिया। इस तरीके से, या फिर एक कनेक्शन है जिसके थ्रू हम लोग एक बिल्डिंग वगैरह कनेक्ट कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह कनेक्ट हो जाती है सिर्फ एक कनेक्शन से, एक टावर से। बहुत रेंज कनेक्ट हो जाती है, काफी ब्रॉड रेंज कनेक्ट हो जाए। कहने का मतलब ये है, एक टावर के थ्रू जब एक ब्रॉड रेंज कवर हो जाए, कुछ माइल्स में, कुछ किलोमीटर्स में, उसको हम बोलते हैं वाई मैक्स। ये किस पर वर्क करता है, माइक्रोवेव पर। किस पर वर्क करता है, माइक्रोवेव पर। और माइक्रोवेव्स की एक्सेसिबिलिटी एज कम्पेयर टू रेडियो वेव ज्यादा होती है, इस वजह से ये ब्रॉड एरिया को कवर कर सकता है, माइल्स में, किलोमीटर में। लेकिन वाईफाई नहीं कर सकता।
वाईफाई शॉर्ट रेंज के लिए हम यूज करते हैं, जिसे हम वायरलेस फिडिलिटी बोलते हैं, और जो हमारा रेडियो वेव्स पर वर्क करता है। इतना क्लियर हुआ? वाई मैक्स और वाईफाई में डिफरेंस समझ में आया और क्लियर हुआ ये दोनों? अब आगे देखिए, अगला है हमारा LTE। ये होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये क्या करता है बेसिकली, ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ही टाइप है, यानी उसी के बेस्ड पर बना है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का मतलब सीधा सा ये होता है, इसे LTE बोलते हैं। फर्स्टली ये वाईफाई के जरिए, वाईफाई यानी वायरलेस कनेक्शन के जरिए, एक वायरलेस कनेक्शन के जरिए हमें हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो ये डिजाइन किया गया था वो हमारी हैंडहेल्ड डिवाइसेस इन द सेंस जो हम लोग हाथ में पकड़ के चलते, जैसे मोबाइल हुए, सेलफोन्स हुए, ये सब, उनमें कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसे यूज किया गया। अब इसको यूज किया गया, इसको जो डिजाइन किया गया वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बिहाफ पर डिजाइन किया गया, इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। इसमें जो डाउनलोड की स्पीड होती है वो 300 Mbps तक की रखी जाती है, लेकिन जो अपलोडिंग की स्पीड होती है वो 75 Mbps तक रखी जाती है। बात समझ में आ रही है? अपलोडिंग और डाउनलोड मैंने उस दिन बता दिया था। अपलोड क्या होता है? अपलोड करना, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, हमारी डिवाइसेस से हम कोई डेटा, कोई फाइल जब सर्वर पर देते हैं, सर्वर पर स्टोर करते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? अपलोडिंग। डाउनलोड, जब हम सर्वर से किसी वेबसाइट, सर्वर के जरिए किसी वेबसाइट से कोई फाइल, कोई डेटा, कोई फोटो, कोई एक टेक्स्ट वगैरह जब डाउनलोड करते हैं, फैच करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोड करना। समझ में आया? यानी हमारी डिवाइस से जब ट्रांसफर हो रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है? अपलोड। किसी और डिवाइस से, किसी और सर्वर से हम जब फैच कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो उस टाइम हम क्या कर रहे हैं? डाउनलोड। क्लियर हुआ? तो इसमें अपलोडिंग की स्पीड जो रखी जाती है वो रखी जाती है 75 Mbps अपलोडिंग की, लेकिन जो डाउनलोडिंग की स्पीड रखी जाती है वो रखी जाती है 300 Mbps। ठीक है, ये एक तरीके से LTE क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और ये जो यूज किया जाता है वो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की डिजाइन पर बेस्ड है, जो कि वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? हैंडहेल्ड डिवाइसेस। हैंडहेल्ड डिवाइसेस क्या होती हैं? हमारी मोबाइल, सेलफोन्स, ये सब। और इसमें जो स्पीड रखी जाती है अपलोडिंग की वो रखी जाती है 75 Mbps। जो डाउनलोडिंग की स्पीड रखी जाती है दैट इज 300 Mbps। आई होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।